से राजनीति के लिए ग्रंथों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीति का स्तर तो गिर ही रहा है, लेकिन किस प्रकार से ग्रंथों को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से ये हाशिए पर आ चुकी है विपक्ष, और विपक्ष जो है बीजेपी से लड़ते लड़ते वो कभी राष्ट्र से लड़ने लगती है, बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी जो है धर्म से लड़ने लगती है। आप देखिए, अब रामचरितमानस पे कभी गोस्वामी तुलसीदास पे, कभी स्वयं भगवान श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो निश्चित रूप से यह संकीर्ण मानसिकता है, ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार के लोग जो है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो शुरू से कैरेक्टर रहा है, वो गौरी गणेश जी की पूजा के विरोध करते थे, और जबकि यही हिंदुओं का वोट लेकर के बीजेपी में मंत्री भी रहे। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि समय रहते माफी मांग ले, अन्यथा हिंदू समाज आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, आपने चुनाव की बात की तो आपने देखा होगा कि 2022 के चुनाव में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, और अब भगवान श्री राम पर इस तरह का निंदनीय कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। खुद तो ये भगवान श्री कृष्ण के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं, और भगवान राम पर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, ये न भगवान राम के हैं, न ये भगवान कृष्ण के हैं, न किसी के नहीं है, यह तो, और न देश के। ये तो जब जो व्यक्ति ये बताइए कि देश की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदू है, उनकी भावनाओं का जब सम्मान नहीं कर सकते, तो जिस देश में बहुसंख्यक वर्ग का जो नेता सम्मान नहीं करेगा, वो कैसे नेता बन पाएगा? तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से देश की जनता सबक सिखाएगी ऐसे लोगों को, जो हमारे भगवान श्री राम पे कभी प्रश्न उठाते हैं, जो लोग कभी हमारे श्री रामचरितमानस पे प्रश्न उठाते हैं, कभी गोस्वामी तुलसीदास पे प्रश्न उठाते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से कांग्रेस से सीख लेना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, और उसने कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक है। आज देखो दर दर भटक रहे हैं, और राहुल गांधी रोड रोड खाक छान रहे हैं, लेकिन सत्ता मिलने वाली है नहीं। उसी प्रकार से अन्य पार्टियों के भी हाल होगा, चाहे बिहार में चंद्रशेखर ने जैसे रामचरितमानस में बोला, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बोला। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि उनको तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको पार्टी से निकाले, अन्यथा इसके पहले माफी मांगे, नहीं तो इनको निकाल दिया जाए पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, देखिए, कभी राम सेतु पर सवाल तो कभी राम मंदिर पर सवाल। क्या इससे हिंदू धर्म को ठेस पहुंचता है? आप भी हिंदू महासभा से अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल ठेस पहुंचता है।